ये बहुत ही तशवीश की बात है महमल। आप किस तरह से सारे मामले को ताबीर करती हैं? फिर ये भी कहिएगा, ये जो हॉर्मोज़ का मामला अब दरमियान में अटक गया है, ऑब्वियसली ये तो हमें पता है दोनों जो फरीकैन हैं वो एक पावर ऑफ पोजीशन ऑफ पावर से इसके अंदर आ रहे हैं, दिखाना चाहते हैं हमारी बर्तरी है। सेटल कैसे हो ये मामला? अच्छा देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का मामला था वो ईरान की तरफ से एज अ सीबीएम, आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि हमने खोल दिए हम्म। और एक्सपेक्टेशन यही थी। ये दूसरा जो राउंड होना था एक्सपेक्टेड इस्लामाबाद के अंदर, ये उससे पहले की बात है। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि अब अमेरिका भी यही ऐलान कर देगा कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि सदर ट्रंप ने जो है कितनी लंबी चौड़ी, इतनी ज्यादा ट्वीट्स की भरमार कर दी। ट्वीट्स तो नहीं, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट सोशल पे इतनी ज्यादा उन्होंने भरमार कर दी और उसके अंदर उन्होंने कहा कि नेवल ब्लॉकेड नहीं खुल रहे। तो ऑब्वियसली ये तो अमेरिका की तरफ से ही मसला बना। ईरान ने तो अपनी तरफ से खोलने का एज अ गुडविल जेस्चर सीबीएम उन्होंने ऐलान कर दिया था, वो इस बात पर रजामंद हो गए थे। इस मामले को तूल जो दिया है वो ट्रंप और अमेरिका ने दिया है। तो इसलिए इसमें ईरान को मेरे ख्याल में हम बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं कर कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से इसको मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। अब अलीना देखें, इस वक्त एक सीजफायर है, ब्रॉड सा है, ओपन एंडेड है, हमें नहीं पता वो कब तक है, कोई तारीख नहीं उसके अंदर दी गई। कहा यही जा रहा है कि क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं वो वापस कॉन्फ्लिक्ट की तरह नहीं जाना चाहती, इसलिए इस तरह का ओपन एंडेड रखा गया ताकि जो है बैक एंड फोर्थ हो, निगोसिएशंस हो। फिलहाल यही होगा कि जो ये रिटर्न या हमारे थ्रू जो है वो जाएंगी उधर, फिर वहां पर जो है यानी ईरान की जो डिमांड्स हैं वो अमेरिका जाएंगी, अमेरिका वहां पर अपनी मीटिंग साथ सदर ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी टीम के साथ मिलना है तो वो उसके ऊपर गौर करेंगे, फिर वो वापस आएगी, फिर आगे जाएगी, इस तरह करके हो रहा है। लेकिन जो ईरान एक चीज बहुत अच्छी कर रहा है लीना, वो ये है कि वो रीजनल कंट्रीज को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहा है। ओमान की तो जैसे बात हुई, क्योंकि ओमान सबसे पहले सालसी के अंदर मौजूद था, जिनीवा टॉक सारा कुछ हमने ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का, फिर वो हमने आर्टिकल भी देखा कि सब कुछ जब तय हो गया था, बल्कि इतनी कंसेशन ईरान ने दे दी थी कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं हम कर रहे थे, लेकिन फिर अगले दिन जो है वो जंग कर दी, यानी कि अमेरिका और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वो जो ईरान की जाहिर बात है ओमान के साथ, मस्कत वगैरह के साथ जो बात हुई थी, वो उन्हें मालूम है कि क्या क्या चीजें कंसेशन दी गई थी। अब शायद उतनी कंसेशन ना दी जा रही हो। पहली बात उनकी है कि जंग खत्म करे और ये गारंटी जरूर होनी चाहिए कि दोबारा अटैक नहीं होगा, क्योंकि देखिए अलीना, ये नहीं हो सकता कि आप जो है जंग बंदी होगी, अब आप जो है अपनी रीबिल्डिंग और बाकी चीजों के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, लेकिन अचानक से 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा इसराइल या अमेरिका अटैक कर दे। ये जो है कि हर वक्त हमारे ऊपर ये तलवार लटकती रहे कि कब अटैक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप देखिए जो रीजनल कंट्रीज की इंपॉर्टेंट बात ये लीना कि सऊदी अरब और कतर से भी बात की, जो कि इसलिए अहम है कि ये जो स्टेट ऑफ होमर्स के जो इशू है, जाहिर बात है तेल गैस वगैरह का, ये उनसे भी रिलेटेड है और वो इंपॉर्टेंट जीसीसी कंट्रीज हैं। तो इस वजह से उनको भी इन कॉन्फिडेंस लिया गया। अच्छा, फिर जो जहां तक न्यूक्लियर इशू का ताल्लुक है, जिस तरह साफी साहब भी बात कर रहे हैं, देखिए ईरान क्यों इतनी आसानी से यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो गिव अप करेगा जब तक उसको कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मिलेंगी। रशिया से जो मुलाकात है ईरान की वो इसी सिलसिले के अंदर है। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि जी जरा इसको फिलहाल न्यूक्लियर टॉक्स को पोस्टपोन करें, पहले आप जो ये छोटी छोटी चीजें ये तो आप पूरी करें, नेवल ब्लॉकेड खत्म करें, सीज फायर हो, जंग खत्म हो, इस तरह की चीजें ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वाली चीज तो वैसे ही एक टेक्निकल और बड़ी एक लॉन्ग टर्म है। अगर ईरान भी इतनी बड़ी चीज है यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो गिव अप करेगा, तो वो विदाउट ठीक गारंटीज है। क्यों करे? क्योंकि अगर वो इस तरह की चीज कर देता है, जो एक चीज उनके पास है हम्म। अरीना, एक तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को दे डिड यूज इट एज लेवरेज एंड एज अ वेपन, हम्म। बिकॉज उनके पास न्यूक्स नहीं है, तो उन्होंने अपने हॉर्मोज को उस तरह से इस्तेमाल किया। दूसरा उनकी ये यूरेनियम एनरिचमेंट की चीज है। तो अब अगर वो ये दोनों चीजें गिव अप करेगा तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? उसके ऊपर से सैंक्शंस क्या लिफ्ट होंगी, उसको क्या रेपरेशंस मिलेंगी, क्या उसको इंटरनेशनल गारंटीज होंगी कि ये दोबारा नहीं कोई चीज होगी? आपने हुर्मुज को भी क्या ये ना हो कि वो तो अगर गिव अप करता है तो अमेरिका जो है वो अपनी ब्लॉकेट अगर उधर रखता अच्छा, है तो फिर मसला वो बताऊं उससे क्या है अटैक महमल, कर ले। जहां तो बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि बहुत ज्यादा ये एक मसला अमेरिका की तरफ से। जहां बिल्कुल सही कर रही हैं हॉर्मोज के मामले में बात कि जो ये कार्ड इस्तेमाल किया ईरान ने, उसने एक उसको अपर हैंड दिया इस पूरी की पूरी जंग के अंदर, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। जब हम पहले भी बात कर रहे थे, और ये वो फॉलोअप सवाल भी है जो मैं मोहम्मद अली साहब के पास लेके जाना चाहती थी, क्योंकि
टोल्स, हाँ, टैक्सेस तो वो वैसे भी नहीं लगा सकते, वाटर बॉडी के ऊपर इस तरह से कंट्रोल रखना किस तरह से लॉन्ग टर्म में हो गए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा तशवीशनाक होगा। बट लेट मी टेक इरशाद नहीं भट्टी ना, साहब। जंग खत्म होती है तो मेरे ख्याल में, सॉरी मैं सिर्फ इसलिए कह दूं कि अगर जब जंग खत्म होगी तो वो इस चीज के ऊपर भी, पहले भी उन्होंने जब अपना हॉर्मोज खोलने की हाँ, बात की थी, उन्होंने ये टोल और इस तरह की चीज नहीं की थी। वो जब जंग बंदी होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक भी हो जाएंगी ना। ये तो अभी फिलहाल अमेरिका की जो एक स्टबरनेस है उसकी वजह से ये हो रहा है, भट्टी एक साहब, बुरा तूल पकड़